कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। राहुल गांधी के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं, हर मुद्दे पर वो खुद ही घिर जाते हैं। राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं कि मोदी सरकार पर निशाना साध लें, लेकिन जब सच्चाई बाहर आती है तब कांग्रेस की पोल खुल जाती है और राहुल गांधी बैकफुट पर आ जाते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी फिर से किसी नए मुद्दे की तलाश में लग जाते हैं। एक बार फिर पीएम मोदी के एक फैसले को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और मोदी सरकार पर गरीबों से उनका हक छीनने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने सबूत के साथ ऐसा पलटवार किया है, जिसके बाद राहुल गांधी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। क्या है खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मनरेगा के नाम बदले जाने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, साथ ही सरकार पर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, पहली महात्मा गांधी के विचारों से और दूसरी गरीबों के अधिकारों से। इसे लेकर बीजेपी नेता ने उन्हें आईना दिखा दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के दौरान जिन योजनाओं के नाम बदले गए थे उनकी लिस्ट भी थमा दी। दर्शकों, ये सब जानते हैं कि देश की राजनीति में ये पुरानी रवायत रही है कि सरकार बदलते ही योजनाओं के नाम बदलने लग जाते हैं। केंद्र में मोदी सरकार को आए हुए करीब 12 साल हो चुके हैं। यूपीए के सरकार के दौरान मनरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। सरकार में आने के 12 साल बाद भी मोदी सरकार इस योजना का नाम बदलने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को अब सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन करने जा रही है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर पीएम मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हो चुके हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर रखी गई थी। पहला, रोजगार का अधिकार, जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद करने की स्वतंत्रता। और तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत का 75% देगी। विदेशी दौरे पर गए राहुल ने ये कहा कि ये नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया। अब ये बिल भारतीय ग्रामीणों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का एक जरिया बन जाएगा। हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। वहीं राहुल गांधी को बीजेपी पर तगड़ा जवाब मिला, जिसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए। राहुल गांधी ने मनरेगा वाले पोस्ट पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता मितुल कोठारी ने उन्हें आईना दिखा दिया। उन्होंने एक्स पर छत्तीसगढ़ सरकार की उन योजनाओं का नाम शेयर किया जिनके नाम भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल में बदल दिए थे। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश में चल रही योजनाओं के नाम बदलकर अपने पूर्वजों के नाम किए थे। तब किस देश में सो रहे थे आप? 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना कर दिया गया था। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना कर दिया गया था। दर्शकों, अगर कांग्रेस किसी योजना का नाम बदले तो ठीक है, लेकिन वही काम बीजेपी करे तो राहुल गांधी निशाना साधने लगते हैं। आपको बता दें कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया, जो मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। वहीं नए बिल के तहत सरकार ने रोजगार गारंटी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इससे गरीबी विरोधी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें